नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम। यानी कि हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख देशों की संसद के बारे में बात करेंगे तथा जानेंगे कि जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनके यहाँ जो संसद हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम क्या क्या हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके दिमाग में यह टॉपिक पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूस। तो रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्पेन की जो संसद है उसको हम कोर्टेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो स्पेन की संसद को हम कोर्टेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके बाद हमारे देश भारत की में जो है उसको संसद ही कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, स्पेन की संसद को कोर्टेस कहते हैं और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन तीनों की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है तथा भारत में इसको संसद ही कहते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जापान देश की जो संसद है उसको हम डायट के नाम से जानते हैं। उसके बाद भूटान की जो संसद है उसको हम त्योन गदू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो त्योन गदू के नाम से हम जानते हैं भूटान देश की संसद को। इसके बाद नेपाल की संसद की अगर हम बात करें तो नेपाल की जो संसद है उसको हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। इसके बाद बांग्लादेश की जो संसद है इसको हम जाति संसद के नाम से जानते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। जापान की संसद को हम डायट के नाम से जानते हैं। भूटान की संसद को हम त्योन गदू के नाम से जानते हैं। नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की संसद को हम जाति संसद के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो शोरा के नाम से। तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान की जो संसद है उसको शोरा कहा जाता है। उसके बाद अमेरिका की जो संसद उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, अमेरिका की जो संसद है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। यूएसए यानी अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। उसके बाद मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। अगला हमारा है चीन। तो चीन की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जरूर याद रखिएगा आप इसे। उसके बाद जर्मनी की संसद को हम कहते हैं बुट्स तेग, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। उसके बाद इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चीन की संसद को हम कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जर्मनी की संसद को हम कहते हैं बुट्स टेग, उसके बाद मंगोलिया की संसद को हम कहते हैं खुरल और इजराइल की संसद को हम कहते हैं नेसेट। अगला हमारा है मालदीव और ईरान, इन दोनों की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्वीडन की संसद को हम रिस्क डॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद पोलैंड की संसद को हम सोजिम के नाम से जानते हैं तथा हमारे प्यारे देश भारत में इसको संसद ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख देशों के बारे में बात की तथा वहाँ पे उसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे हमने देख लिया है। अब हम आगे के स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे यह जो टॉपिक है आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यानी उपयुक्त सभी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद को मजलिस कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव और ईरान, यानी ऑप्शन सी। ए और बी जो हमारे हैं वो बिल्कुल सही है। मालदीव और ईरान देश की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रूस देश में स्थित संसद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रूस की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, ड्यूमा के नाम से। किस नाम से? तो रूस की जो संसद है उसको हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न हमारा है, पीपुल्स असेंबली नाम की संसद निम्न में से किस देश की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र देश की संसद को हम पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नामक दो सदन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि वह कौन से देश की संसद है जिसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नामक दो सदन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, जो होता है यूएसए यानी अमेरिका की संसद है, उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तथा अमेरिका की कांग्रेस में दो सदन होते हैं। कौन कौन से? सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स नामक दो सदन होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो संसद है इसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, तथा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये दो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, जो चीन देश की संसद है उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल से आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी यानी चीन। अगला प्रश्न हमारा है, नेपाल देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल की जो संसद है इसको हम राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। नेपाल देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद के उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है? आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, यानी हमारे प्यारे देश भारत में जो उच्च सदन होता है संसद का उसको राज्यसभा कहते हैं, तथा हमारा लोअर हाउस कौन सा होता है? तो हमारा लोअर हाउस यानी निम्न सदन होता है लोकसभा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।